वहाँ का जो दूध फैला हुआ है, मिल्क फैला हुआ है, पहले उसको समेट लेते हैं। ये चुनाव आयोग, भाई कोई स्टे भी नहीं लगा हुआ। पिछले साल 12 सितंबर को आखिरी सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता कह रहा है हम तो जी याचिका वापस ले लेंगे। मच अडो अबाउट नथिंग। ये तिल का ताड़ बन रहा है क्या? देखिए, चुनाव आयोग ने क्या कारण लिए होंगे कि भैया पिटीशन के लिए, लेकिन जो पिटीशन की स्थिति है उसमें साफ है कि अब तो वो अवधेश जी, ये तो 15 मिनट की रिसर्च में हमें पता लग गया। चुनाव आयोग का तो काम है ये पता करना। विधायक भी नहीं रहे वो, हाँ। अवधेश जी जिनके खिलाफ हुई है, तो वैसे हाँ। वो एक तरह से बेईमानी है वो, बेमानी हाँ। हो गई है वो। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को देखना था, वो हो सकता था, मतलब उनको, मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन खुद भी कोर्ट में जाकर कह सकता था ये कि भी भाई होता, देखिए 6 मैं महीने यहाँ से तक वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। विजय मैं यहाँ तक भी कंसीड करने को तैयार हूँ कि भाई हलफनामे में गलत जानकारी दी गई, कोई आपराधिक केसेस की बात छिपाई गई, कुछ चल अचल संपत्ति में झोल था। ये तो याचिका इस बात की थी कि जी जिससे नोटराइज कराया अपना हलफनामा, ठप्पा मोहर जिससे लगवाई, उसका लाइसेंस एक्सपायर कर गया था जी। जी, नहीं, वो उसको मैं पिटीशन को देख रहा था, तो उसमें बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि भाई जो पिटीशन की थी, तो हमने एक एमएलसी थे अनूप गुप्ता, हाँ। उनका केस को रेफर किया इसमें। हाँ। और उनका इलेक्शन रद्द हो गया था इसी मसले पर कि ये जो है एफिडेविट के लिए जो हाँ। लॉयर है, नोटरी है, हाँ। उसका लाइसेंस नहीं था। हाँ। खैर वो तो अलग इशू है, लेकिन अब तो वो इशू ही नहीं बचा, क्योंकि Exactly, जिसके खिलाफ लड़ा गया है चुनाव। हाँ। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो जनता की प्रतिनिधित्व के लिए बात करता है, तो उसको पूछना चाहिए था खुद इलेक्शन हाई कोर्ट जाकर कि साहब हमें इलेक्शन करवाना है, 6 महीने कर से रहे हैं, जो तंज कस रहे हैं अखिलेश, या ये खामखा की पोस्चरिंग है भाई, बाकी 9 सीटों पर दिखा दो अपनी उनका ताकत। मौका मिल गया ना केवल, तो चौका क्यों ना लगा? हाँ, मौका मिल गया। बाकी तो अभी तो 9 सीटों पर लड़ाई लड़नी है, और उसमें भी 5 सीटें उनके पास हैं। तो यदि वो जीत भी जाएंगे तो मतलब कोई इतना, अब तो उनके पास मौका कि वो 4 सीटों पर और कर और लेंगे, विक्टिम कार्ड भी खेलें। विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, तो वो वाली बात है। और इसको, हर बात को बीजेपी से जोड़ देना। और जैसे अभी ये ईवीएम की बात हुई, रागिनी जी ने भी जिक्र किया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं जवाब दिया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेकर जवाब दिया कि शुरुआत से जब मशीन आती है ईवीएम, और जब खत्म होता है, तब तक उस पर हर इलेक्शन एजेंट के साइन होते हैं, उनकी वीडियोग्राफी होती है, और वो हमेशा मौजूद होते हैं। तो अब इस पर तो कभी सवाल नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। और फिर हरियाणा में भी और अपनी आंतरिक समीक्षा तो कर लो। हम बीजेपी की मरोड़ की बात कर रहे थे, कांग्रेस की मरोड़, बागियों से बातचीत, हुड्डा साहब खुद भी मान नहीं रहे थे इस बात को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मरोड़ में ये वही शब्द जो बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो कांग्रेस, उसकी आंतरिक समीक्षा कर लेना। को राहुल जी ने जो कांग्रेस की बैठक में कहा ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भी कहा ईवीएम छोड़िए, बताइए कि क्यों हम हारे हैं। हाँ, पर अब महाराष्ट्र पर भी आते हैं। क्या महाराष्ट्र की टाल मटोल करके टाइम बाय कर लिया कृष्णा हेगड़े? अब थोड़ा सा मुतमईन है, सारी घोषणाएं भी कर दी, अब पूरा जोर लग सकता है महाराष्ट्र में? विपक्ष यही कह रहा है, यू आर बाइंग टाइम। हो गए अब तैयार चुनाव के लिए? देखिए, पूरा जोर तो पूरा जोर तो हम पिछले 2.5 साल से लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ। लोकसभा में 0.3% वोट हम पीछे थे, और 2,60,000 वोट जो है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में हमारे बीच में अंतर था। लेकिन अभी तो लाड़की बहन, एक लाड़की, वयोश्री योजना, गैस सिलेंडर, किसानों के लिए योजना, सभी योजनाओं हमने अभी से नहीं, वो तो सब 2.5 दे साल दिया। से बीएमसी किए। कर्मचारियों को 2.5 साल 28,000 रुपए का बोनस भी दे दिया, जानती है कि ये वातानुकूलित काम विश्राम करने गृह वाली बना सरकार दिए, है, एक वर्किंग थाने सरकार क्रीक ब्रिज कर दिया चालू, सब मतलब 1200 से ऊपर फैसले लिए हैं भाई आपने 1 महीने में। कमाल की ऊर्जा दिखाई है सरकार ने। संदीप भाई, नहीं, 1 महीने में नहीं, 2.5 साल में काम करने वाली सरकार है। 24/7 काम करने वाली सरकार है। फेसबुक लाइव वाली सरकार नहीं है। मंत्रालय 2.5 साल में 2 बार जाने वाली सरकार नहीं है। उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रखने वाली सरकार नहीं है। साधुओं की हत्या करने वाली सरकार नहीं है। पर ऐसी सरकार है कि सरकार का ही एक बड़ा राजनीतिक हस्ती, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधी इतने बेखौफ उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। बाबा सिद्दीकी के मामले में क्या कहेंगे? देखिए, नहीं संदीप भाई,
देखिए, बाबा सिद्दीकी को मैं 35 साल से जानता हूं, और बाबा सिद्दीकी का जो रियल एस्टेट में कारोबार है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तब सबको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर अगर अनुमति हो आपकी तो अयोध्या पे सरकार एक की बात करता नाकामी हूं नहीं है, नहीं नहीं कहिएगा, पर बाबा कि सिद्दीकी मतलब सरकार का ही एनसीपी के बड़े नेता थे, बेटा विधायक है, बेटे को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी और गोली मार देता है कोई सरेरा। नहीं नहीं, बिल्कुल उसके पहले देखिए, हम लोग हम लोग सब 35 देखिए, हम लोग सब 35 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए बाबा सिद्दीकी क्या काम करते थे, क्या नहीं करते थे, हमको सब पता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस का जो 15 टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम काम पे लगी है, पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी तक कहा नहीं है। जो पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अयोध्या के ऊपर कांग्रेस कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट हारी तो सब नाराज हो गए, भगवान राम से लेके सब नाराज हो गए। अरे भाई, कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ, आप 40 साल से मुंबई नहीं जीत पाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जरा कांग्रेस वालों को मैं पूछना चाहता हूँ। इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। 40 साल से मुंबई जीते क्या इन लोग ने कभी? जहां पर इनका जन्म हुआ है वो एरिया उन्होंने कभी 40 साल में जीती नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।